अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर हाज़िर हुए हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा आसान है, बहुत इजी है। आज हम रेस्पिरेशन इन मैन के अंदर बात करेंगे कि इंसान के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होती है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपकी वीडियोज़ हमें नहीं मिल रही। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास वीडियो कैसे आ जाएंगी। क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं, अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपके पास मैं जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा, फिर आप उसे ईज़िली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन मैन। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके ज़रिए इंसान के जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितनी भी इंसान के जिस्म के अंदर जो फूड होती है उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। और जब वो फूड उसकी ब्रेक डाउन यानी वो उसकी तोड़ फोड़ हो रही होती है तो उसके दौरान इंसान के जिस्म से एक एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। और वो जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज़ हो रही होती है। किसकी फॉर्म में रिलीज़ हो रही होती है? एटीपी की फॉर्म में। और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट मटेरियल के तौर पर जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए बॉडी से फूड की ब्रेक डाउन हो रही होती है और एनर्जी जो है वो बन रही होती है एटीपी की फॉर्म में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद इसमें हम गैसियस एक्सचेंज की भी बात करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। गैसियस एक्सचेंज को हम दरअसल गैसों का तबादला कहते हैं कि इंसान जो है उसकी बॉडी से कैसे गैसियस एक्सचेंज जो है वो होती है। अब देखें, आपको पता है कि इंसान जो है वो ऑक्सीजन जो है उसको अपने लंग्स के अंदर लेकर जाता है, ठीक है, और लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सहेल करना, बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज में हम जो है आपके पास ऑक्सीजन इसको इनटेक करेंगे यानी बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम बॉडी से जो है वो बाहर निकालेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें ये आपको एक ह्यूमन बॉडी जो है उसकी एक डायग्राम नज़र आ रही है कि इसमें आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन का आज आपको मैं एक जर्नल बताऊंगा, लेकिन दूसरी वीडियो में मैं आपको तफसील से ये सारे पार्ट जो है वो समझाऊंगा। आज मैं आपको एक जर्नल ओवरव्यू जो है वो दे रहा हूँ कि रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह होती है। अगर हम इंसान में रेस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहले जो है ये रेस्पिरेशन के 2 पार्ट्स हैं। एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सबसे पहले हम ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ये डिस्कस करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले आ जाता है भाई आपका ये नॉस्ट्रल। ये देखिए आपको डायग्राम में ये नॉस्ट्रल यानी ये जो एक्सटर्नल जो हमारी जो एक नाक जो है ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, नॉस्ट्रल। उसके बाद ये आपको एक माउथ जो है इसे ओरल कैविटी कहते हैं, ये भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये 2 हिस्से ऐसे हैं इनके ज़रिए जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इनटेक होते हैं, यानी इन हिस्सों के ज़रिए हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। एक ये नॉस्ट्रल्स और ओरल कैविटी। उसके बाद ये नॉस्ट्रल जो है उसके अंदर ये एक आपको खला नज़र आ रहा है। ये जो खला है इसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। मतलब ये कि आपका ये नाक जो है, नाक के अंदर ये जो आपको एक खला नज़र आ रहा है ये वाला, इस खला को हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेज़ल कैविटी। और फिर
आगे ये भी आपको बताऊंगा कि नेज़ल कैविटी के अंदर बाल होते हैं, म्यूकस होता है, ये कैसे जो है वो एयर को हीट करते हैं, कैसे जो है वो जो भी काम करते हैं, ये आपको आगे तफसील से बता दूंगा। उसके बाद यहाँ तक हवा आने के बाद फिर आगे हवा आ जाती है भाई आपके फेरिंग्स में। फेरिंग्स ये वाला जो इलाका होता है, ये वाला जगह पे, इस हिस्से को हम फेरिंग्स कहते हैं। ये फेरिंग्स वो नाली होती है कि ये हवा के लिए भी काम देती है और जो इंसान खुराक खा रहा होता है उसमें भी इसका एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। उसके बाद लेरिंग्स में हवा, फेरिंग्स में हवा गुजरने के बाद फिर आगे हवा आ जाती है भाई आपका ये जो ग्लोटस जो है, गला इसमें गुजरती है। ग्लोटस, ये जो गला जो आपको नज़र आ रहा है ग्लोटस, ठीक है। और फिर एक ग्लोटस के ऊपर एक फ्लैप होता है, यानी एक पर्दा होता है, उसे एपिग्लोटस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटस। जब भी हम कोई चीज़ नीचे जो है वो निगलते हैं या निगलने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन सा आ जाता है, एक पर्दा, एक फ्लैप आ जाता है। उस फ्लैप को हम एपिग्लोटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटस। ये एपिग्लोटस काम ये करता है कि जब भी इंसान खुराक नीचे निगल रहा होता है तो उसके दौरान खुराक का कोई भी टुकड़ा जो है वो इंसान की सांस की नाली में ना चला जाए, तो ये उसको जो है वो रोकता है ताकि इंसान के सांस लेने में कोई मसला जो है वो ना आ जाए। उसके बाद फिर फेरिंग्स से हवा गुजरने के बाद फिर वो आगे लेरिंग्स में आ जाती है। ये लेरिंग्स वाला इलाका जो है, ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है, ये जगह जो नज़र आ रही है, इसे हम लेरिंग्स कहते हैं। ये लेरिंग्स जो है इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स का मतलब ये कि ये वो हिस्सा है कि इस हिस्से से हवा जो है वो आकर टकराती है तो इस तरह वाइब्रेशन पैदा होती हैं। क्या पैदा होती हैं? वाइब्रेशन। और उन वाइब्रेशन की वजह से हमारी आवाज़ जो है वो पैदा होती है। इसी वजह से हम लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी इसके ज़रिए आवाज़ पैदा होती है, इंसान की आवाज़ जो है वो निकलती है। उसके बाद लेरिंग्स के बाद फिर वो हवा आगे आ जाती है एक और नाली में। ये जो नाली आपको नज़र आ रही है, इस नाली को ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया जो है, इसके अंदर ये रिंग आपको नज़र आ रही हैं। ये जो रिंग हैं ये ABC का में सी की तरह होती हैं, जिसमें ABC में एक सी का लफ्ज़ जो है, तो ये रिंग्स सी की तरह की होती हैं और ये कार्टिलेज की बनी होती हैं। ये रिंग्स इसलिए इस पाइप के अंदर होती हैं ताकि ये आपकी सांस की नाली जो है ये खुली रहे, ताकि इसमें से हवा जो है वो पास होती रहे। अगर इसके अंदर कार्टिलेज ना होती तो ये नाली जो है ये सुकड़ जाती। तो इसी वजह से इसके अंदर ये कार्टिलेज अल्लाह ताला ने बनाई है ताकि हमारी सांस की नाली जो है वो खुली रहे। उसके बाद ट्रैकिया के बाद आगे ट्रैकिया जो है फिर ये दो नालियों में जो है वो डिवाइड हो जाता है। देखें आपको ये ट्रैकिया की नाली नज़र आ रही है, इससे फिर आगे दो नालियाँ जो हैं वो बन रही हैं। ये जो दो नालियाँ जो बन रही हैं इन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई जो है इनके अंदर भी ये कार्टिलेज पाई जाती हैं जो सी शक्ल की होती हैं। ये कार्टिलेज जो है इसलिए पाई जाती हैं ताकि ये ब्रोंकाई वाली जो नालियाँ जो हैं ये खुली रहें ताकि इनके अंदर हवा जो है वो पास होती रहे। उसके बाद ये जो ब्रोंकाई वाली जो नाली होती हैं ये फिर आगे कुछ फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं। देखें आपको ये लंग्स नज़र आ रहा है, ये राइट लंग है, ठीक है, और ये आपका लेफ़्ट लंग जो नज़र आ रहा है। तो ये जो ब्रोंकाई जो है ये फिर आगे मज़ीद डिवाइड हो जाते हैं, इनसे कुछ फ़ाइन ट्यूब्यूल्स निकलती हैं। ये जो फ़ाइन ट्यूब्यूल जो निकल रही हैं इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद ये जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये जो आपको रेड कलर के जो ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, ये हर ब्रोंक्यूल्स के सिरे पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इससे हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई जो है ये इंसान के लंग्स के अंदर वो हिस्सा होता है जिसके ज़रिए इंसान गैसेस एक्सचेंज कर रहा होता है, जिसके ज़रिए इंसान गैसों का तबादला कर रहा होता है। वो कैसे कि जब ऑक्सीजन जो है इस एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है। इस तरह हमारी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है। तो इस तरह ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो आ जाती है। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं,
उनसे सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कलेक्ट होकर हमारे लंग्स में आ जाती है। लंग्स में आने के बाद फिर वो आ जाती है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से आने के बाद फिर वो चले जाती है ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया में, फिर लेरिंक्स में, फिर फेरिंक्स में, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे ये जो नॉस्ट्रल जो हैं इनसे, और आखिरकार हमारे ओरल कैविटी से वो हमारे मुंह से जो है बाहर चले जाती है। तो इस तरह हमने ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर भी लेकर आ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लंग्स से जो है वो बाहर भी निकाल देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसेस एक्सचेंज के ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर चले जाना और लंग्स यानी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बाहर निकल जाना, उसे कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। उसके बाद ये जो इंसान के लंग्स होते हैं, इनके साथ ये जो आपको ये जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें रिब्स कहते हैं, यानी पसलियाँ। लंग के साथ साथ इंसान की पसलियाँ भी पाई जाती हैं। और आपको पता है कि इंसान के अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स पाए जाती हैं, यानी 12 पसलियाँ इस साइड पे होती हैं और 12 पसलियाँ जो हैं वो इस साइड पे होती हैं। ये पसलियाँ जो हैं ये लंग्स की प्रोटेक्शन करती हैं। और पसलियों के अंदर एक मसल्स होते हैं, उन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स, ये मसल जो हैं ये पसलियों के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे जो लंग्स होते हैं, इनके नीचे एक मसल्स की एक लेयर पाई जाती है। जो आपको ब्लू कलर में एक लाइन नज़र आ रही जो मैंने ड्रा की है, ये हमारे जो लंग्स हैं उनके नीचे जो है ये एक मस्कुलर लेयर पाई जाती है, इसे डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। ये जो डायफ्राम जो है ये डोम लाइक होता है, यानी ये गुंबद की तरह इसकी जो है वो शेप जो है वो होती है। और ये जो डायफ्राम है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एब्डोमिनल सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को पेट वाले सिस्टम के साथ ये सेपरेट करता है। ठीक है, उस मस्कुलर साक को हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। होप्स हो कि आपने इसका एक ओवरव्यू आपके माइंड में जो है वो आ चुका होगा। तो ये सारे जो हिस्से हैं, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ये ब्रोंक्यूल्स, ये डायफ्राम, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो आते हैं। तो अगली वीडियो के साथ मैं आपको तफसील के साथ ये बताऊंगा कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जितने भी ये पार्ट्स आ रहे हैं, जिनमें नेज़ल कैविटी है, नॉस्ट्रल है, ओरल कैविटी है, एपिग्लॉटिस है, इनके काम क्या क्या होते हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं इनके क्या क्या काम होते हैं, ताकि तफसील के साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको बताया जाएगा। होप्स हो कि आपको यहाँ तक ये रेस्पिरेशन इन मैन का एक स्केच आपके माइंड में आ चुका होगा। इंशाल्लाह इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। अगर लाइक कर देंगे तो ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के पास चली जाएगी और उनका फ़ायदा हो जाएगा, जो घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो कोई एकेडमी नहीं पढ़ रहे, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, कोई स्कूल नहीं जा रहे, तो उनका एक फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह ये एक सदका जारिया है। मैं अगर यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो अगर आप वीडियो शेयर करते रहेंगे बाकी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो दोबारा फिर इस तरह की वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।